उसने जो मेरे लिए सोचा होगा मुझे वो स्वीकार है। ये कोई जवाब नहीं। नहीं सीरियसली, कुछ तो सोचा होगा तुमने, कुछ भी। कबीर जी, हम अपने लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हमेशा वही नहीं होता, क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ और सोच रखा होता है। और मेरा मानना है कि वही फैसला हमारे लिए सही है। हाँ, कभी कभी दुख होता है, कभी कभी सरप्राइज भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी मुझे उसके फैसले पर भरोसा है। उसका हर फैसला मुझे मंजूर है। तब तो आपने भी मेरे लिए, ज्योति के लिए कुछ सोचा ही होगा। चलिए आज से मैं सोचना बंद कर देता हूं, क्योंकि मुझे अपनी ज्योति के यकीन पर यकीन है कि आप जो करेंगे वही ठीक हो। बेटा तूने सुधा को बताया कि नहीं बताया? माँ मैंने दीदी और दीदी दोनों को फोन किया मगर लग ही नहीं रहा। देखो या तो नंबर बदल गया या वो कहीं बाहर गया। अरे तो घर पे फोन कर देता ना। अरे माँ मैंने सोचा था, लेकिन आप तो जानती ना वहाँ का माहौल कैसा है। हाँ, ज्योति की तबीयत खराब थी तो मैंने भी फोन किया था, पर सुधा नहीं आई। मुझे तो लगता है कि वो सुधा को कोई बात बताते ही नहीं है। नहीं तो अब तक तो फोन कर देती ना वो दीदी के लिए। और ये सब उस औरत का किया था। खैर तू छोड़ सारी बातें, तुझे अपना फर्ज निभाना है बस। तू एक काम कर, पंकज को फोन कर, वो जरूर सुधा को बताएगा। हाँ जीजू। अच्छा मैं फोन करता हूँ। हेलो, संदीप, अब कैसी है ज्योति? थैंक्स, तुमने मुझे फोन किया। क्या? ब्रिज और सुषमा की शादी? अगर दिल में प्यार हो ना तो रिश्तों के धागे जुड़ ही जाते हैं। ब्रिज बहुत बदल गए हैं और अपनी सुशी भी बहुत खुश है। आप ये बात सुधा को जरूर बताना। इस वक्त यहाँ बैठकर किससे बातें कर रहे थे आप? तुमसे कोई मतलब नहीं है। लाओ मेरा फोन दो वापस। ओह, तो मेरा शक सही निकला। आप अपनी एक्स वाइफ ज्योति से बात कर रहे थे। गॉड, आप सिर्फ आंखों से ही नहीं, अपने दिमाग से भी अंधे हैं। जो औरत आपके सामने अपने बॉयफ्रेंड से मिलती रही, आपको धोखा देती रही, आज भी आप उससे मिलकर उसे बात करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? शट अप नीलम, मेरा फोन दो। फोन दो मेरा।
अरे ज्योति, कहाँ जा रही हो? बाहर डांस हो रहा है तुम। नहीं, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो। मुझे ज्योति से मिलना होगा, बात करनी होगी उससे, लेकिन मैं क्या बात करूंगा? लेकिन कुछ तो कहना है। दिल में एक गुब्बार सा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों मेरा दिल मेरे बस में नहीं है? क्यों ये रो रहा है? क्या कहना चाहता है? सुशी, आराम से। यहाँ अकेले बैठकर क्या सोच रही है मेरी बहन? अरे पगली, कल विदाई होगी ना, उसके लिए संभाल कर रखना ये आंसू। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। कहीं ये सब बुरा ख्याल अपने मन में भी मत लाना। जो बीत गया वो सपना था, आज सच है। कल मेरी बहन को माँ अपने हाथों से सजाएंगी, पापा कन्यादान करेंगे और दीपू तुझे छोड़ने आएगा। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बेटी को ससुराल विदा करे, लेकिन इस घर के हालात कुछ ऐसे रहे कि ये सब नहीं हो पाया। कल इस घर में पहली बार बारात आएगी तो उनका सपना सच करेगी। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ, कल पता नहीं देने का मौका मिले ना मिले। ये देख। ये मैं, ये सुधा और ये हमारी छोटी सी सुशी, जिसे हम सजाते थे, दुल्हन बनाते थे। कल ये सपना सचमुच सच होगा। हे भगवान, ये थोड़ा जल्दी उठना चाहिए था हमारे को। पद्मा, मैं क्या कह रही थी कि शादी वाला घर है, थोड़ा जल्दी नहीं उठना चाहिए था। कोई देर नहीं है माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। मैंने चाय रखी है, आपको भी पिलाती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ओ सच के यार। अरे ब्रिज जी सच के आएंगे कैसे? मैं जाके तैयार करूँ उनको? नहीं दीपू, कबीर जी गए हैं ब्रिज के पास। ओ, कबीर गया लेने के लिए। मैं जाऊँ? ब्रिज, कमाल है, अंधेरा करके बैठा। आज मेरे यार की शादी है। हे ब्रिज, डूड, कहाँ हो?
क्या ब्रिज, आज इतना बड़ा दिन है और यहाँ तुम अंधेरा करके बैठे हो। अभी तक नहाए नहीं, तुम तैयार नहीं हुए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग मंदिर चलते हैं फिर, ठीक है? और हाँ, ये देखो तुम्हारी शादी के कपड़े। ब्रिज, क्या नींद में हो क्या? सब ठीक है? एवरीथिंग ओके? नींद में था कबीर, अब नहीं। सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, सही भी और गलत भी। कबीर, मैं सुषमा से शादी नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो तुम ब्रिज? सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तुमने खुद सुषमा को ये दिलासा दिया और ये भरोसा दिया। अब तुम कह रहे हो कि ब्रिज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो लड़की उसने दोबारा अपनी जिंदगी जीना शुरू की है। अब तुम कह रहे हो तुम ये शादी नहीं कर सकते? कबीर, जो भी रिश्ता झूठ के सहारे टूटता है वो एक ना एक दिन जरूर टूट जाता है, और मेरे साथ तो बहुत बड़ा झूठ जुड़ा हुआ, जिसे जब तक मैं खुद अलग नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। कबीर, मैं सुषमा को खुश देखना चाहता हूं, और मैं शादी करूंगा उससे, लेकिन उसके पहले मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इस वक्त मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी एक काम है मेरे पास, पहले मुझे वो करना। क्या? ब्रिज, कम से कम मुझे तो बताकर जाओ कहां जा रहे हो। बस ये समझ लो कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, और आज उसका प्रायश्चित किया बिना मैं नहीं लौटूंगा। मैं क्या करूं? सुना है आप हमेशा सच के साथ रहते। प्लीज ब्रिज का साथ देना। मेरी वजह से पंकज और ज्योति अलग हुए। जब तक मैं सब कुछ ठीक नहीं कर देता, पंकज को सच नहीं बता देता, मैं ये शादी कैसे कर सकता हूं? पंकज, पंकज, पंकज मेरी बात सुनो।
ताकत नहीं। राम सिंह, गाड़ी रोको। क्या हुआ सर? वापस चलो।